कि एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि दुष्कर्म का आरोपी बच्ची को धमकाकर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा। वारदात सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मासूमियत पर हैवानियत का वार। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, धमकी देकर करता रहा शोषण। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। 12 साल की उम्र, जब बच्चों की उंगलियां किताबों के पन्ने पलटती हैं, जब आंखों में डॉक्टर, टीचर और अफसर बनने के सपने पलते हैं, जब हर शाम दोस्तों के साथ खेलते कूदते बीतती है, लेकिन गाजियाबाद की एक मासूम बच्ची के हिस्से में सपने नहीं, सिसकियां आई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला सिराज नाम का युवक लंबे समय तक उसे डराता रहा, धमकाता रहा और उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा। बच्ची चुप रही क्योंकि उसे डर था, डर धमकियों का, डर बदनामी का और शायद डर इस बात का कि कहीं कोई उसकी बात पर यकीन न करे। वे दर्द सहती रही, घुटती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों की आंखें पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि मासूम मुस्कान के पीछे छिप जाता है। जब इस बच्ची की खामोशी टूटी और परिवार को पूरी सच्चाई पता चली, तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस दर्दनाक घटना की खबर जैसे जैसे फैलती गई, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। पीड़ित परिवार से मिलने लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे। उन्होंने बच्ची और उसके परिजनों को न्याय का भरोसा दिया। विधायक समर्थकों के साथ थाने भी पहुंचे और अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये कई हत्याओं के बराबर जघन्य अपराध है। उसके बाद इलियास और सबीना, कई लोग मिलकर के उसके घर आए, धमकी दी कि 1 लाख में फैसला कर लो। तो जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ पुलिस को कहा गया है कठोर कार्रवाई करें और ये भी बेहतर हुरों के पास जाने चाहिए। ये कोई छोटी दंडगी नहीं है। इन राक्षसों ने जो अंत की है, वो अंत का इनका अंतिम समय अब आ गया है। उसको मैंने योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लौनी की देवतुल्य नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ, शांति रखें, पुलिस पे भरोसा रखें। आज बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर हम नहीं आते, लेकिन धैर्य की सीमा होती है। मुझे उम्मीद है पुलिस जो है जैसी कार्रवाई करती है, कठोर कार्रवाई करेगी और इनका इलाज करने का काम करेगी। किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। सोमवार को लोनी बॉर्डर पुलिस सेवाधाम से टीला मोड़ रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी पर आता एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया। कुछ ही देर में जीडीए ग्राउंड के पास घेराबंदी की गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने दोबारा जानलेवा फायरिंग की। इसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में आरोपी सिराज के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद की है। सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं, बल्कि अपनी स्कूटी को तेजी से जीडीए ग्राउंड की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में स्कूटी फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सिराज निवासी अमित विहार थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर बताया। इसने उपरोक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इसके पास से एक अदर तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसे तत्काल ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अब सलाखों के पीछे है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उस मासूम के दिल पर जो जख्म लगे हैं, उनका इलाज किसी अस्पताल में नहीं मिलता। वे बचपन जो खिलखिलाना चाहता था, आज सहमा हुआ है। वो आंखें जो सपने देखना चाहती थी, आज डर से भरी हुई है। एक बच्ची का भरोसा टूटा है, एक परिवार बिखरा है और समाज एक बार फिर
शर्मसार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।